मैं ऑलरेडी वैसे ही लेट हो गया और घर पे जाके पानी भी भरना है। अब ये नहीं पता कि पानी अभी आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। अगर तो अभी आ रहा होगा पानी तब हो जाएगी प्रॉब्लम मेरे को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। 5:20 से भी ज़्यादा हो गया और मेरे को उठने में हो गई आज थोड़ी सी देर। उठ तो मैं 5 बजे ही गया था, लेकिन उठ के बैठ गया और उसके बाद मैं बस पता ही नहीं चला कि टाइम किस तरह से भागा। तो अभी अपने लिए जो है मैं तूर की दाल भिगा लेता हूँ। ओहो, ये तो मूंग मसूर की दाल है। दाल तो रख दिया मैंने उबलने के लिए और दूसरी गैस पे रखा अपने लिए पानी गर्म होने के लिए। तो पहले पानी पी लूंगा मैं, उसके बाद गूंदूंगा अपने लिए आटा और जब तक मेरी जो दाल है वो भी उबल जाएगी। इतनी देर से कुकर में दाल रखी हुई है मैंने उबलने के लिए, लेकिन सीटी बजने का नाम ही नहीं ले रही है, बस हवा निकली जा रही है ऐसी। वो तो शुक्र है कि अभी थोड़ी सी बजी फिर बंद होगी ऐसी। अब मेरा जो कुकर है इसमें सिर्फ जो अब चावल ही बन पाते हैं अच्छी तरह से, दाल कभी बन ही नहीं पा रही है। आटा तो मैंने गूंद लिया और दाल भी मेरी उबल के रेडी हुई है। तड़का लगाने से पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ। दाल तो मेरी बन गई और रोटी भी मैंने बना दिया। रात दाल जो है कुछ ज्यादा ही गल गई क्योंकि सीटी तो बज नहीं रही थी कुकर की और 5 मिनट से कुछ ज्यादा ही रख दी दाल मैंने उबलने के लिए। बिस्तर को फोल्ड कर दूं, फिर उसके बाद करूंगा मैं एक्सरसाइज। बिस्तर तो कर दिया मैंने फोल्ड और एक्सरसाइज भी मैंने कर लिया कंप्लीट। तो अब अपने लिए ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ। फिर इसके लिए तो हो गया मैं रेडी, अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, घर की सफाई कर लिया और बर्तनों को भी धो दिया। तो 8-10 हो चुके हैं। अब निकलता हूँ फिर ऑफिस के लिए घर से। कल का जितना भी मेरा मॉर्निंग का व्लॉग था वो तो सारा पता नहीं बस कैसे वो ब्लैंक आउट हो गया था। तो सबसे बड़ी गलती तो मैंने ये कर दी थी, अपना जो कैमरा था उसकी मैंने सेटिंग चेंज कर दी। सब कुछ सही चल रहा था तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि iOS कैसे सेट करते हैं, इसका सारी सेटिंग मैंने धीरे धीरे करके सारी की सारी चेंज कर दी। तो कैमरा तो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मैं ये भूल गया कि मेरा जो टैबलेट है वो हाई रेजोल्यूशन वीडियोस को सपोर्ट करता ही नहीं है, उसको ब्लैक आउट कर देता है एकदम से। तो फिर ना तो वो एडिट होएगी और ना ही उसके अंदर प्ले होएगी, तो उसको चलाने का तो कुछ फ़ायदा था नहीं। तो फिर जितना भी मैंने मॉर्निंग में शूट करा था अपना सब कुछ, जितना था रात का था, आधा मॉर्निंग का था, वो सारा का सारा जो है ब्लैक आउट में हो गया बिल्कुल ही बिल्कुल। सिर्फ उसके अंदर वॉइस आ रही थी और जो स्क्रीन थी बिल्कुल ही बिल्कुल ब्लैक थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उसको रख के तो क्या ही फ़ायदा था। हाँ, अगर मैं वही चीज़ अपनी जो है आईपैड के अंदर ट्रांसफ़र करता या किसी और में ट्रांसफ़र करता जिस हाई रेजोल्यूशन वीडियोज़ को जो सपोर्ट करे तो उसके अंदर तो चल जाती, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई टैबलेट नहीं है, ना कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हाई रेजोल्यूशन वीडियो जो है वो सपोर्ट कर दे। तो इसलिए मेरे को वीडियोस अपनी जो है वो सारी की सारी डिलीट करनी पड़ी। तो जो भी कल शूट हुआ वो हुआ बाद में 3-3:30 बजे के बाद का। तो वो तो शुक्र है कि थोड़ी सी मेरी जो पेंडिंग व्लॉग्स था वो पड़ा हुआ था मेरे पास, तो वो कल हो गया। क्योंकि जो कल मैंने एडिट करा अपना, जो आज मैंने पब्लिक करा सुबह 8 बजे, तो रात को एडिट करते हुए उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि आधी से ज़्यादा क्लिप्स उसकी गायब थी और आधी में वॉइस का इशू आ रहा था। जो बचा हुआ था मेरे पास जो सही पार्ट था वो था ऑफिस से घर आने तक का और ऑफिस जाने का, बाकी सारा का सारा उसके अंदर से ब्लैंक हो गया था। तो बस इतना तो मैं सीख ही गया कि जब तक मेरा जो टैबलेट है वो हाई रेजोल्यूशन वीडियोस को सपोर्ट नहीं करेगा तब तक मेरे को अपने कैमरा की जो सेटिंग है उसको चेंज नहीं करना है, उसको सेम ही रखना है, ऑटो भी रखना है, मैनुअल पे करना ही नहीं है। अगर मैं मैनुअल पे कर रहा हूँ तो कैमरा तो रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ, लेकिन जो मेरा टैबलेट है फिर वो स्टक हो जा रहा है बीच में, या तो अटक जा रहा है या फिर वो वीडियो को प्ले ही नहीं कर रहा है। तो अगर वीडियो प्ले नहीं होगी तो फिर एडिट भी नहीं हो पाएगी। एक तो मॉर्निंग में सुबह टाइम का पता भी नहीं चलता, कैसे टाइम एकदम से भागता है। सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ और 7:30 बजे जाके तब मैं फ्री होता हूँ, तब मेरे को ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलता है। और एक्सरसाइज के लिए तो टाइम मेरे को निकालना ही पड़ता है। तो आज टाइम मिल गया था मेरे को एक्सरसाइज करने के लिए तो निकाल लिया, वरना फिर परसों की तरह मेरे को शाम को ही करनी पड़ती। तो इस बात का ध्यान मैं हमेशा ही रखता हूँ कि एक्सरसाइज के लिए अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है ना तो कोई चक्कर नहीं, तो मैं शाम को कर लेता हूँ, बस ऑफिस के लिए लेट नहीं होना मेरे को। आज चल रही है यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा,
पिछले 2-3 दिन से तो यहाँ पे मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी कि जब तक मैं ऑफिस पहुँचता था तो यहीं पे मेरे को पसीने आने लग जाते रहे, इतना जल्दी से यहाँ पे एकदम से टेम्परेचर चेंज हो रहा था। तो आज ठीक है, क्योंकि कल शिवरात्रि थी तो रात को मेरे को लग रहा बारिश भी हुई थी यहाँ पे, तो इसी करके जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हुआ। तो अभी मॉर्निंग में जो है नॉर्मल सा टेम्परेचर है, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम से। वरना तो पिछले 2 दिन तक मैं सिर्फ एक अपना जो है जैकेट ही डाल के जाता था या फिर अपनी स्वेट शर्ट डालता था, अंदर कुछ नहीं डालता था, क्योंकि यहीं पे जाते जाते मेरे को पसीना आने लग जाता था। फिर ऑफिस में बैठ के तो और भी ज़्यादा आएगा। ऑफिस में अभी कुछ एसी पंखे कुछ तो चलेंगे नहीं, तो जैसे जैसे फरवरी ख़त्म होगी वैसे वैसे मौसम एकदम से चेंज होता जाएगा। और अभी तो हमारा जो है 9 से 5:30 का टाइम है, तो मेरे को लग रहा है कि जैसे फरवरी एंड होएगा तो मार्च से ही 6 बजे का चालू हो जाएगा टाइम। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को जितना लग रहा है कि आई थिंक अप्रैल से ही शुरू हुआ था हमारा वापस से 9 से 6 बजे का टाइम। तो अब की बार ठंड थोड़ी जल्दी चली गई, तो क्या पता अब की बार मार्च से ही शुरू हो जाए। ही जो ये मेरे कैमरे की सेटिंग है वो सारी की सारी ऑटो पे ही है। अगर मैं इसको मैनुअल पे कर दूँगा तो कैमरा रिकॉर्डिंग तो अच्छी करेगा, कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड भी होएगा, लेकिन जो मेरा टैबलेट है जब मैं एडिट करने लगूँगा तो मेरा या तो टैबलेट स्टक हो जाएगा, बीच में हैंग कर जाएगा, या फिर वो वीडियो को सपोर्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वॉइस ही करेगा उसके अंदर। तो ये इशू बहुत ज़्यादा आ गया था। तो कल तो एक बार को तो मैं डर गया था। तो जैसे मैंने सेटिंग चेंज करी, टैबलेट के अंदर कोई भी वीडियो सपोर्ट ही नहीं कर रही थी, और जब मैंने वापस से मेमोरी कार्ड चेंज करके अपना कैमरा के अंदर डाला तो कैमरा जो है मेमोरी कार्ड को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। वो तो फिर मैंने कैमरा रीसेट मारा, मैंने कहा देखी जाएगी, रीसेट मार देता हूँ, जो उड़ गया उड़ गया। तो 2-4 सेटिंग थी जो उड़ गई, जो मेरे को चाहिए थी इसके अंदर से, कोई चक्कर नहीं, बस अब ऑटो भी चलेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने कैमरा खरीदा था तो ऑटो पे ही था। आज तो पहले ही कर लो यहाँ से रोड क्रॉस, क्योंकि अभी अभी जो है ट्रैफिक लगा है, और सामने से बिल्कुल जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ वहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो इसीलिए आज पहले ही क्रॉस कर ली मैंने, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊँगा इस वाली रोड पे भी ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, और जिस रोड पे मेरे को जाना ऑटो लेने के लिए उस पर तो ऑलरेडी हाई ट्रैफिक। तो जब तक मैं ऑटो स्टैंड को क्रॉस करूँगा थोड़ा आगे तक पहुँचूँगा, यहाँ का भी जो ट्रैफिक है वो भी रुक जाएगा। तो फिर फटाफट से वहाँ से जाके ऑटो में बैठ जाऊँगा। निकला तो मैं घर से 8-10 या 8-8 बजे के आसपास ही था, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरे को 8:30 हो गया। एक तो घर पे लॉक लगा रहा था, ऊपर से डस्टबिन खाली कर रहा था, तो 5 से 6 मिनट का टाइम तो मेरे को वहीं पे चला गया, वरना यहाँ पे मैं 25 या 20 के आसपास ही पहुँच जाता। पीछे एक बंदा मिल गया था, उसको लगा ये फ़ोन है कैमरा नहीं है, तो पूछ रहा भाई इसके अंदर रिकॉर्डिंग तो चल रही है, लेकिन जब फ़ोन आता है तो कैसे अटेंड करते हो। तब उसको बताया कि ये फ़ोन नहीं है कैमरा है, तब वो चौंक के हैरान हो गया था कि उसने इतना छोटा कैमरा जो पहली बार देखा था। जो उसने देखे थे DSLR देखे थे, मिररलेस देखे थे, बड़े वाले कैमरा ही देखे थे, तो ये उसने DJI का पहली बार ही देखा, तब जाके वो थोड़ा सा शौक था और देख रहा था। वैसे आगे आगे और पीछे से बुला रहा हो, तो अभी तो भरने में ही टाइम लगेगा उसको, आगे जाके खड़ जाता हूँ। अगर तो पूरा भर गया तो उसी में निकल जाऊँगा, वरना फिर जब तक ये भरेगा तब तक कोई दूसरा आ जाएगा, उसी में निकल जाऊँगा। चलो मिल तो गया ऑटो यहाँ से, और पीछे से ही भर रहे थे भैया मैं ऑटो ड्राइवर भाई साहब। तो ये पीछे से ही भर रहे थे, एक स्पेस खाली था, तो मेरे को देख के आगे को इनको ही पता था वहीं को जाना। जितनी भी सवारियाँ हैं या तो पंचकूला की तरफ को जाएगी या फिर हाउसिंग बोर्ड की तरफ को जाएगी, तो ये भी यार था पंचकूला की तरफ को, तो उसी में बैठ गया मैं। आज तो ऑफिस वाली लाइटों के पास ही उतार दिया ऑटो वाले भैया ने। तो यहीं को जा रहे थे मंडी मोड़ की तरफ को, तो कह रहे कोई नहीं तन्ने वहाँ पे उतरना है, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, वहीं उतर जियो। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ ट्रैफिक, अभी यहाँ से राइट होगी फिर करूँगा यहाँ से क्रॉस। तो ऑफिस के पास तो मैं पहुँच ही गया हूँ, मिलते हैं फिर शाम को। ऑफिस से तो मैं निकल गया और पूरे टाइम से निकला हूँ। आई थिंक मेरे को लग रहा है 1 या 2 मिनट में लेट हो गया, और यहाँ से निकलता हूँ मैं जल्दी, क्योंकि घर पे जाके मेरे को पानी भी भरना है। अगर तो पानी आ रहा होगा ठीक है अभी भर लूँगा, वरना 7 बजे नीचे आंटी को कॉल करके मोटर चालू करवा दूँगा, क्योंकि पानी तो आ रहा होता है। वो टैंकी शायद से ना वो दिन में ही भर देते हैं, इसलिए कभी कभार वो इवनिंग में चलाते नहीं हैं, और मैं आज का रिस्क नहीं ले सकता। मेरे पास बिल्कुल भी जो है बकेट के अंदर पानी भरा हुआ ही नहीं। सैटरडे को पानी आया होगा वो मेरे को नहीं पता चला, और कल जब दिन में या फिर इवनिंग में जब भी पानी आया होगा वो मेरे को पता ही नहीं चला, और मेरी दोनों की दोनों बकेट जो बिल्कुल ही खाली है। वो रामन भी खड़ा हुआ है क्रॉस करने के लिए। तो एक ऑटो तो निकल गया, बस 2 ऑटो रह गए वहाँ पे, और एक तो खाली पड़ा हुआ वहाँ पे। बुला तो रहा ऑटो वाला भाई, तो वहीं पे जा रहा होगा। अगर पटियाला लाइटों की तरफ नहीं जाएगा तो बिग बाजार की तरफ उतार देगा।
इसी में बैठ जाता हूँ क्योंकि आगे वाला तो पता नहीं कब चलेगा। ये आ गया मन। ओ चल ठीक है, ये ले जा। तू ले जा इसको। चल ठीक है, पटियाला लाइटों में भैया। मिल तो गया ऑटो पटियाला लाइटों के लिए और खाली पड़ा अभी तो ये। तो देखो एक दो सवारियां आ जाए तभी चलेंगे भैया यहाँ से, वरना खाली तो कौन ही लेके जाता है इस टाइम पे यहाँ से। यहाँ लाइटों के पीछे तो मैं उतर गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर लगा दिया आज उसने। कोई पैसेंजर बैठ ही नहीं रहा था, सिर्फ मैं ही बैठा हुआ था उसके अंदर। तो 10 से 15 मिनट उसने वहीं पे ऑटो खो रोक के रखा था। अब खाली तो वो जाएगा नहीं। वो तो पिछली बार उस ऑटो वाले को जल्दी जाना था, इमरजेंसी में था, तभी मेरे को ले गया था वो अकेले को, वरना आज की तरह वो वाला ऑटो भी रोक के रखता। इसने 10-15 मिनट रोक के रखा। इसको मैंने बोला भी 2 सवारियाँ बैठ तो गई, अब चल ले, फिर भी लेके नहीं गया यहाँ से। फिर भी तो हमारे को 3 को ही लेके आया। जब इसने देखा 15 मिनट हो गया, हम तीनों भी उतरने लग गए उसमें से, तो इसने फटाफट से स्टार्ट करा और हमारे को ले आया। उसके बाद एक तो मैं ऑलरेडी वैसे ही लेट हो गया और घर पे जाके पानी भरना है। अब ये नहीं पता कि पानी अभी आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। अगर तो अभी आ रहा होगा पानी तब हो जाएगी प्रॉब्लम मेरे को, क्योंकि आंटी फिर दोबारा से मोटर तो चलाएंगे नहीं। एक बार में अगर टैंकी भर गई तो बाद में वो मोटर चलाते नहीं है। इसलिए अभी होप कि अभी पानी ना आ रहा हो, और जब तक मैं घर पहुंचूं तभी वहाँ पे पानी का वो आना चालू हो, या फिर वो 7 बजे के बाद ही चलाए मोटर। और क्या ही कह सकते हैं। लाइटों के पास से तो कर लिया मैंने वहाँ से फटाफट से क्रॉस, क्योंकि 1 ही मिनट बढ़ा हुआ था और फटाफट से निकल गया मैं। आज जो टाइमिंग वहाँ पे दिख रही थी, या तो टाइमिंग वाला हिसाब उन्होंने पहले से लगा रखा था और ख़राब हो रखा था, तो आज दिख रहा था। बाकी अब कल का भरोसा नहीं है, कल वहाँ पे टाइमिंग चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि पिछले 3 महीने से मैंने यहाँ पे देखा नहीं था टाइमिंग वाला सिस्टम, जब भी यहाँ पे लाइटें लगती थी। बस आज ही देखने को मिला, और कल अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं है। बस आज दिख गया। घर तो मैं पहुँच गया और पूरे 10 मिनट लेट ही पहुँचा हूँ। वो तो शुक्र है कि अभी पानी नहीं आ रहा था। तो जैसे ही घर पे पहुँचा, बैग रखा और किचन में जाके टैप को देखा तो पानी नहीं आ रहा था। वो शुक्र है, वो टैप मैंने ऑन करके रखा हुआ है। तो अभी जो है फ्रेश हो जाता हूँ, अपने लिए डिनर भी बना लेता हूँ। तो टैप मेरा ऑन ही करके रखा हुआ मैंने। अगर पानी आएगा तो पता चल ही जाएगा, वरना कल की तरह कब पानी आएगा कब चला जाएगा मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, और इतना बड़ा मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर पीने के लिए 1 बूंद पानी भी नहीं होगा मेरे पास। और आज पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है ना पीने के लिए, कि मैं ऑफिस से अपनी जो बोतल है पानी की वो भर के लेके आया हूँ। पानी तो मैंने भर लिया, और जिस चीज़ की मेरे को टेंशन थी अब वो दूर हुई, क्योंकि घर में जो है बिल्कुल भी 1 भी बूंद पानी नहीं था मेरे लिए। तो वो टैप ऑन करके मैंने सबसे अच्छी चीज़ करी, वरना मैं तो भूल ही जाता कि पानी कब आ रहा है और कब चला गया। तो इसीलिए मैं हमेशा अब से यही करा करूँगा। जैसे मैं घर पे आया करूँगा, एक बार देख लिया करूँगा कि पानी आ रहा तो ठीक है, अपना टैप ऑन ही कर दिया करूँगा। तो जब पानी आ रहा होगा तो मेरे को पता चल जाएगा, वरना रात को सोने से पहले वापस से टैप को ऑफ कर दिया करूँगा। फिर मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ फिर वापस से ऑन कर दिया करूँगा। तो यही करा करूँगा जब तक मेरे को फिर अगर पानी टाइम से भरना है तो, वरना फिर कब आएगा पानी कब जाएगा उसका पता नहीं चलेगा। तो अभी जो है 6:45 हो चुके हैं, और अपने लिए जो है डिनर बना देता हूँ मैं, वरना फिर वही जो है आज भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फिर वीडियोस को एडिट करने में भी मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं सोने में भी टाइम जाएगा। इन बर्तनों को रख दूँ पहले यहाँ शेल्फ के ऊपर, और टमाटर प्याज और आलू तो वो रखे हुए हैं मैंने। तो फटाफट से बर्तनों को शिफ्ट कर देता हूँ शेल्फ के ऊपर। उसके बाद टमाटर आलू प्याज तीनों चीज़ें काट के आज जो है चावल ही बना लूंगा, क्योंकि आज मेरे को टाइम हो जाएगा ज़्यादा। वैसे ही जो है 7 बजने वाले हैं। टमाटर काट लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, और कुकर को रख दिया गैस पे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए। तो बस 1 मिनट के अंदर मेरा कुकर भी सूख जाएगा। फिर इसके अंदर तेल डाल दूंगा, उसके बाद अपने प्याज और टमाटर दोनों को तड़का लगाने के बाद सब्जियां डालूंगा इसके अंदर, उसके बाद चावलों को डालूंगा। खाना तो रख दिया मैंने बनने के लिए, और ड्राई फ्रूट्स भी भिगा दिए अपने। और जो मेरा चावलों का बॉक्स था उसके अंदर से हो गया चावल खत्म। तो चावल तो पड़े हुए लेकिन मैंने रखे हुए स्टोर रूम के अंदर, तो बॉक्स के अंदर मैं चावल डाल देता हूँ। खाना तो हो ही गया मेरा ठंडा, और अपने लिए जो पापड़ भी गर्म कर लेता हूँ और खाना रख देता हूँ। 7:30 हो चुके हैं, तो 8 सवा 8 बजे तक मेरा खाना भी कंप्लीट हो जाएगा, और बर्तन धो के मैं फ्री भी हो जाऊंगा। डिनर तो मैंने कर लिया है, और इन बर्तनों को भी धो दिया। अब बैठता हूँ आराम से अपने बिस्तर में, और बैठ के आराम से अपनी वीडियोस को एडिट कर लेता हूँ। व्लॉग तो हो गया मेरा एडिट, और इसको मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया। 10 से 15 मिनट के अंदर जो मेरा व्लॉग है वो भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। और एक बार ये एक्सपोर्ट हो जाए, इसको मैं फिर अपलोडिंग पे लगा दूंगा यूट्यूब पे। जैसे मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी,
उसके बाद मैं अपने जो शॉर्ट व्लॉग थे उसको भी एडिट कर लूँगा। शॉर्ट व्लॉग्स तो हो गए मेरे एडिट और अपना फुल व्लॉग भी मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है। तो फिर आते ही 1 घंटे के अंदर मेरा जो फुल व्लॉग है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने जो शॉर्ट व्लॉग्स थे उनको भी अपलोडिंग पे लगा दूंगा। और आज का दिन तो मेरा कल के मुकाबले बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कल जो है मेरा व्लॉग आधे से ज़्यादा डिलीट हो चुका था, जिसके कारण सुबह से कल मेरा दिमाग ही खराब हो रखा था। सारा काम तो हो गया मेरा कंप्लीट और वीडियो भी जो है मेरी आधे से 1 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी। तो फिर अपने आज के व्लॉग को करते ही यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।